हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। आज हम आपके सामने लाए हैं आकाश जी को, जो मेरे पेशेंट हैं दिसंबर 2023 से, और लगभग 8 महीना उन्होंने सोरासिस का इलाज चलाया है और वो आज सोरासिस फ्री हो चुके हैं। उनका ट्रीटमेंट बंद होने जा रहा है। तो हम आकाश जी से ही पूछेंगे कि उनको जब हुआ सोरासिस, तो जब मेरे पास आए थे वो फंगल का इलाज ले रहे थे कहीं से भी, और उन्हें पता ही नहीं था कि वो सोरासिस से पीड़ित हैं। बट जब हमने उनका इलाज चलाया, डायग्नोसिस बनाए और हमें पता चला कि ये सोरासिस है, तो अब 8 महीने बाद वो सोरासिस फ्री हो चुके हैं। तो हम उनसे जानेंगे, साथ में उनकी वाइफ से बात करेंगे कि बीइंग द बेस्ट पार्टनर, आप अपने जो स्पाउसेस होते हैं, जो भी पार्टनर्स होते हैं, आप उनको कैसे सपोर्ट कर सकते हो, उनका कैसे कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते। क्योंकि मैंने सोरासिस की वजह से भी डिवोर्स होते हुए देखे हैं, रिलेशनशिप टूटते हुए देखे हैं, बट उन्होंने कैसे उनका साथ दिया, हम उनसे बात करेंगे। तो आकाश जी, आपकी एज कितनी है? मेरी लगभग उम्र 24 साल। और आप कहाँ से हैं? मैं झुंझुनू राजस्थान से। सोरासिस जब हुआ था तो आपको क्या हुआ और आपने क्या क्या इलाज लिए? मेरे को सबसे पहले 10 मंथ पहले सोरासिस हुआ। पैर पे एक सिंगल पेच था मेरे को। फिर मैंने हमारे हॉस्पिटल जो हमारे नियर बाई लगता है वहाँ पे दिखाया। फिर मैंने 1 से 2 मंथ इलाज लिया, लेकिन वो सही नहीं हुआ। तो फिर हमारे सीकर पड़ता है पास में, तो मैंने वहाँ पे एलोपैथी डॉक्टर को दिखवाया। तो वहाँ से मैंने 1 मंथ टैबलेट ली फर्स्ट में। तो फिर मेरे को एक पेज था तो वो ख़त्म हो गया। फिर जैसे ही मैंने वो टैबलेट बंद करी तो मेरे को 5-7 दिन बाद में 10 या 12 पेच आ गए थे मेरे पैर पे ही, अचानक से इतना। फिर मैंने वापस उनको दिखाया डॉक्टर साहब को कि ऐसे प्रॉब्लम हुआ मेरे को। तो उन्होंने बोला कि आपको ये टैबलेट हमेशा लेनी पड़ेगी, अभी ये कंट्रोल में तो रहेगी। बट आप फंगल का भी इलाज ले रहे थे ना? हाँ, फर्स्ट में। हाँ, मैंने जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे मैंने फर्स्ट में फंगल का इलाज लिया था 2 मंथ। फिर उसके बाद में मैंने हमारे सीकर में दिखाया था। स्टेरॉइड लिए? स्टेरॉइड्स। और छोड़ते ही बीमारी बढ़ गई। तो फिर उसके बाद आपने क्या डिसाइड किया? फिर मैंने अब इस बीमारी के बारे में सर्च किया। उन्होंने बताया ऐसा कुछ सोराइसिस वगैरह है, तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो आपका था और एक और भी था। तो मैंने आपके यहाँ से फर्स्ट ऑनलाइन 2 मंथ टैबलेट मंगाई थी। उसके बाद में मैंने क्लिनिक विजिट किया और आज 6 मंथ बाद में तो अभी आप देख ही रहे हैं जी, फ्री हो गए हैं आप सोरासिस से। तो सोरासिस में दवाइयाँ तो काम करती ही हैं, सही दवाइयाँ, पर आपकी तरफ से क्या एफर्ट रहा जो आप इतनी जल्दी सोरासिस से फ्री हो गए हैं? मैंने डाइट लगभग 100% फॉलो की। 2 महीने बाद? हाँ, 2 महीने बाद। जी। शुरू में तो पता ही नहीं था। थी। मैंने घर पे मेडिसिन मंगाई थी तो इतना मेरे को पता नहीं था। फिर मैंने यहाँ यहाँ पे पूछा पेशेंट वगैरह, तो उन्होंने बताया कि डाइट फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने अपना 100% डाइट में दिया, तो इतनी जल्दी फास्ट रिकवरी हो पाई आज। और अब कैसा लग रहा है? अभी आज तो अच्छा ही लग रहा है। तो अभी आपको ये लग रहा है कि हाँ, ये बीमारी ऐसा नहीं है जैसा डॉक्टर ने बोला था कि कभी ठीक ही नहीं होती है? हाँ, नहीं, हमेशा रहती है? हाँ, ऐसा मैंने सोचा था कि शायद ज़िंदगी भर टैबलेट लेनी पड़े। उन्होंने ऐसा बोला कि ये लाइफ टाइम या लंबे टाइम तक आपको टैबलेट लेनी पड़ेगी। लेकिन मैंने आपके वीडियोस देखे तो मैं यहाँ पे विजिट किया और आज मैं 6 मंथ में फ्री हूँ अभी तक। तो मैम, बीइंग हिज वाइफ, आपने कैसे सपोर्ट किया और कैसे इनका कॉन्फिडेंस बनाए रखा? क्योंकि मेरे पास पेशेंट आते हैं जो सोरासिस की वजह से सेपरेट भी हो जाते हैं, है ना, क्योंकि उनका आपस में जो इमोशनल बॉन्ड है, फिजिकल बॉन्ड है, वो ख़राब होता है, रिलेशनशिप ख़राब होता है। आपने क्या सोचा जब इनको सोरासिस हुआ था? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम पे ये जब इनको भी हुआ था तो हमें पता ही नहीं था कि ये हो क्या रहा है। ये रोज़ बोलते, इनको उस टाइम पे गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता था। कई बार मैं कुछ बोलती तब मुझ पे भी गुस्सा कर लेते थे। पर जैसे हमने इसके बारे में सर्च किया, फिर हमें पता चला, फिर हम यहाँ पे भी आए, लोगों से बातचीत की हमने, तो मुझे ऐसा ही लगा कि मेरे सपोर्ट से ही मुझे ऐसा लगा कि मैं जितना सपोर्ट इनको करूँगी ये उतनी जल्दी ठीक होंगे। तो कैसे कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाया? क्योंकि स्किन की बीमारी है, अक्सर पेशेंट का कॉन्फिडेंस टूट जाता है ना जी, क्योंकि अपीयरेंस ख़राब हो जाती है। आपने ऐसे में कैसे कॉन्फिडेंस बढ़ाया? जब हम यहाँ पे फर्स्ट बार आए थे तब आपने, क्योंकि उस टाइम पे भी आपको बोल रहे थे मैम ठीक नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, फिर आपने बोला कि आप यहीं पे छोड़ के जाओ, आपको घबराना नहीं है। तो ये घर जाके मुझे बोलते थे देख ठीक नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। तो मैं यही बोलती थी जब आप वहीं पे छोड़ के आ गए हो तो क्यों टेंशन ले रहे हो? अब आपको हो क्या रहा है? कुछ नहीं हो रहा, आप नॉर्मल तरीके से अपनी लाइफ जैसे जी रहे थे वैसे ही अब जी।
तो आपके क्या इस बीमारी से आपके पर्सनल रिलेशन, फिजिकल रिलेशन पे कोई असर पड़ा? नहीं मैम। नॉर्मल चली, फिजिकली जैसे हम पहले इमोशनली थे नॉर्मल वैसे ही रहे। वैसे। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, अगर पार्टनर्स में से किसी एक को सोरायसिस जैसी बीमारी है भी तो उससे आपका इमोशनल, मेंटल कनेक्शन और फिजिकल कनेक्शन जो है वो नहीं खराब होना चाहिए। जैसे आप पहले थे वैसे ही रहने चाहिए, तो आप जल्दी रिकवर कर जाते हैं शायद। और आप पेशेंट को क्या बोलना चाहेंगे, या आप क्या बोलना चाहेंगे जिनके भी पार्टनर्स में से किसी को एक को सोरायसिस होता है, वो कैसे जल्दी ठीक कर सकते हैं? ये कि डाइट आप मतलब 50-50% होता है। 50% आपका टेबलेट का होता है, 50% आपका डाइट का होता है। दोनों फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। मेरा तो मानना है 100% दवाइयाँ हैं, 100% डाइट है। हाँ, ये कुछ भी है। 50-50 नहीं है ना? आप ये सोच रहे थोड़ा सा खा लेते हैं, इसमें नहीं चलता नहीं है। चलता। तो ये पेशेंट को समझना ज़रूरी है कि जो चीज़ उनकी इम्यूनिटी को ट्रिगर करती है वो चीज़ अगर नहीं भी खाएंगे तो दवाइयों से लाइफ टाइम बचा रहा जा सकता है। तो आप पेशेंट को क्या बोलेंगे आकाश जी? मैं यही बोलना चाहूँगा, अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो तो मैम से ज़रूर संपर्क करें। 100% आपको सॉल्यूशन मिलेगा मैम से ज़रूर। और जल्दी ठीक होने के लिए क्या करें कि बीमारी को भूल जाएं? जल्दी ठीक होने के लिए सबसे पहले तो बीमारी को भूल जाओ और डाइट अच्छे से फॉलो करो और मस्त रहो, है ना? बस। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपका सोरायसिस इतनी जल्दी ठीक हो जाए तो आप हमसे संपर्क करें। नीचे दिए गए नंबर पे मेरी टीम से बात कर सकते हैं और अपने सोरायसिस को ख़त्म कर सकते हैं।